एज ए बिगनर शेयर मार्केट में मेरे जो एक्सपीरियंस है उसमें से कुछ बातें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मुझे 3 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए। तो मैंने जो सीखा है उसे छोटे कुछ शब्दों में कुछ लाइन में आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर चैन सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर हम फाइनेंस की नॉलेज लेकर फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस चैनल पे मैं फाइनेंस से संबंधित डिफरेंट टॉपिक, स्टॉक मार्केट, गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम, बैंक की स्कीम्स और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से संबंधित टॉपिक पर वीडियो लाता रहता हूं। मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की पाठशाला। वेलकम अगेन दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे कि स्टॉक मार्केट में मेरे क्या एक्सपीरियंस है। शुरुआती समय में मैं पहले ये सोचता था कि स्टॉक मार्केट एक जुआ होता है। शेयर में जो लोग आते हैं वो एक दांव लगाते हैं, अगर पा गए तो पा गए, नहीं तो गवा दिए। लेकिन मैंने यहाँ पर जानना चाहा कि यार इतने लोग अमीर बन रहे हैं। मैंने वॉरेन बफेट जी का नाम सुना तो मुझे लगा कि ऐसे तो अचानक सबका जुआ तो चलता नहीं होगा। कुछ और भी नाम सुने, जैसे मिस्टर राधा किशन दमानी, मिस्टर राकेश झुंझुनवाला। तो मुझे लगा कि सब कोई तो जुआ नहीं खेलता होगा, कुछ तो बात ज़रूर होगी। तो मैंने इसके बारे में यूट्यूब के ही वीडियो देखना शुरू किया, जैसे प्रांजल कामरा जी का, एस.ए. योगी जी का। ये सब इन लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें बताई। तो मैंने भी कहा कि चलो भाई, अब जीरोधा पे एक अकाउंट ओपन करते हैं और इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं। शुरुआती समय में मैंने क्या किया कि इंट्राडे से शुरुआत की। मुझे लगा कि यार पैसा जल्दी कमाना है, इंट्राडे में सुबह लगाओ, शाम तक बेचो और मुनाफा लेके बाहर हो जाओ। लेकिन क्या मैं पूरे दिन मोबाइल में लगा रहता था देखने में कि क्या चल तो नहीं रहा है, मेरा पैसा घट तो नहीं रहा है। ऑलरेडी जॉब में था तो ये मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा था। फिर ये जो मैंने जिन लोगों को वॉच किया था, इन लोगों के एक रिकमेंडेशन होते थे कि आप स्पेकुलेटर मत बनिए, इन्वेस्टर बनिए। इन्वेस्टर सीखता है, थोड़ा टाइम देता है। तो ये बात थोड़ा दिमाग में घर कर गई कि मुझे इन्वेस्टर बनना है। मैंने 20-25 साल पढ़ाई करके एक जॉब हासिल की थी, तो क्या मैं अमीर बनने के लिए 4 से 5 साल पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ? थोड़ा पेशेंस नहीं रख सकता हूँ? तो मैंने यहाँ पर पढ़ना शुरू किया। मैंने बैलेंस शीट पढ़ना शुरू किया। पी रेशियो क्या होते हैं, पीवी क्या होता है, सेक्टर पी क्या होते हैं, फेस वैल्यू क्या होती है, और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, कैसे निकाल सकते हैं, किस रेट पे ख़रीदना चाहिए, किस रेट पे सेल करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अपने रिसर्च से एक शेयर बाई किया और कुछ शेयर मैंने दोस्तों के रिकमेंडेशन से किए। मैं पेनी स्टॉक भी रिसर्च के बेस पे लेना शुरू किया। कभी ये देख कर नहीं कि मुझे इसके रेट 1 रुपये 2 रुपये दिख रहे हैं तो इसको ख़रीद लो, जाएगा ही नहीं। शुरुआत मैंने ज़रूर की थी कुछ पेनी स्टॉक से, जहाँ पर मुझे रेट कम दिखे तो मैंने ले लिया। लेकिन जब इन्वेस्टिंग दिमाग में घुस गई तो ये हो गया कि रिसर्च पे लेना है भैया। पैसे चाहे आप 1000 लगाओ चाहे 100 रुपये लगाओ, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। आप कुछ तो उस सेक्टर का, उस कंपनी का फ्यूचर गोल देख पाओ ना, कुछ तो आप वहाँ पर सही आइडिया लगा पाओ कि ये सेक्टर ग्रो करेगा या नहीं, कंपनी का क्या आगे फ्यूचर ग्रोथ है। तो उस आधार पे मैंने लगाए एक बड़े, मतलब बहुत सस्ता नहीं कहेंगे, मैंने ख़रीदे थे लगभग 81 रुपये में मिर्जा इंटरनेशनल के। मैंने रिसर्च किया कि मैंने देखा कि यार ये तो रेड टेप कंपनी है, जिसके जूते भी आते हैं, कपड़े भी बनते हैं, कानपुर में इस्टेब्लिश है। मैंने उसका देखा कि यहाँ पर इसकी लाइबिलिटीज़ कम है, प्रोमोटर होल्डिंग्स अच्छी है। तो ऐसी कुछ चीज़ें मैंने देखी, फेस वैल्यू देख लिया, देखा कि डिविडेंड भी देती है। तो मैंने उस कंपनी में अब लगा दी उस समय पैसे, जो भी कुछ मुझे लगता है 2000 के करीब ही लगाए थे। मेरा तो उद्देश्य था सीखना इन्वेस्टिंग के थ्रू। अब वो कंपनी मेरे पैसे लगाने के बाद गिरना शुरू हुई, बढ़ने का नाम ही नहीं ली। अब 1 साल में वो आ गई 45 रुपीज़ तक लगभग, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है अब। लेकिन एक होता है ना कि इन्वेस्टिंग का आपका माइंड जब बन जाता है तो आप ये रखते हैं कि मैं तो भैया 10 साल 5 साल के लिए छोड़ दिया हूँ। तो मैं बस वॉच कर रहा था भाई, इंतज़ार किया मैंने गिरने तक का। एक बार एक दोस्त ने कॉल किया, मेरा पोर्टफोलियो पूछा, तो मैंने कहा यार मिर्जा इंटरनेशनल में लगाए। कहा टेक्निकली है, थोड़ा जाएगी 66-7 तक,
और फिर इसके बाद गिरेगी। अब उसकी बात भी सही हो गई, 67 तक कंपनी गई, 68 तक थोड़ा कम हुई। अब मुझे लगा सेल करना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, मेरा इन्वेस्टिंग माइंड कह रहा नहीं नहीं अभी रुके हो रहो, अभी और जाएगा, क्योंकि आप तो 10 साल का टारगेट लेकर आए हो ना, मैं तो कंपनी को 500 रुपये में देख रहा हूँ। तो फिर आज बढ़ते बढ़ते बढ़ते, और मैंने जो लास्ट देखा था उसे फ्राइडे को, तो उस समय फ्राइडे कौन सा तारीख था, 11 दिसंबर, 11 दिसंबर को वहाँ पर 129 रुपये पर वो बंद हुआ था। अब मैं 81 रुपये से 45 रुपये का लॉस तक गया और 129 रुपये के प्रॉफिट तक आया। बेच आज भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरा गोल तो 500 रुपये तक का है। हो सकता है कि आपका गोल थोड़ा डिफरेंट हो मुझसे, आप सोचें कि 10-20 रुपये 40 रुपये का ही प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन मैं इन्वेस्टिंग माइंडसेट लेकर ही घुसा और उसी पे वर्क कर रहा हूँ। ऐसे कुछ पेनी स्टॉक्स भी हैं मेरे पास जो मुझे आज के समय में 200% तक, या कहें रुपए के हिसाब से देखें 5 गुना तक प्रॉफिट दे चुके हैं, लेकिन मैं आज भी सेल नहीं करता हूँ उन्हें, क्योंकि हर कंपनी के पीछे का मेरा एक लंबा गोल है। और उसके पीछे रीजंस भी है कि बहुत ऐसे लोगों को मैंने सुना जिन्होंने कभी रिलायंस के शेयर 10 रुपये में ख़रीदे थे, आज 1000 रुपये में बेच रहे हैं। तो हो सकता है कि उन्होंने भी उस समय कंपनी की ग्रोथ का एनालिसिस कर लिया और हो सकता है मेरा एनालिसिस भी बहुत परफेक्ट बैठ जाए, लेकिन मेरे सारे शेयर अच्छे नहीं चल रहे हैं। 10 महीने अगर लिए तो मेरे 1-2 ऐसे भी हैं जो बहुत डाउन हैं। एक पेनी स्टॉक है न्यूट्रा प्लस का, जो मुझे माइनस में लेके गया हुआ है। मैंने 6 रुपये में ख़रीदे, वो 2 रुपये में चला गया, और मैक्सिमम टाइम तो ट्रेंड भी नहीं करता। तो ये मेरे एक्सपीरियंस से आप शेयर मार्केट को लेकर, मेरे इन्वेस्टिंग को लेकर आप भी अपने कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और पाठशाला में ऐसी नॉलेज, ऐसे एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।